हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लियो टोल्स्टॉय इनका जो लेसन है द 3 क्वेश्चंस, इसका पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि यह जो स्टोरी है इसमें एक राजा है और राजा के दिमाग में कुछ 3 सवाल है जिसका वो जवाब जानना चाहता है और उसके लिए अभी वो जंगल की तरफ एक सन्यासी को मिलने जा रहा है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि जब वो हर्मिट को मिलने वहाँ पहुँच गया जंगल में सन्यासी को, तो सन्यासी तब खुदाई का काम कर रहा था उसके जो हट थी छोटी सी उस झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उस हर्मिट ने सन्यासी ने राजा को ग्रीट किया, बट वेंट ऑन डिगिंग, और उसका डिगिंग का खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट की जो शारीरिक स्थिति थी वो नाजुक थी, एक दुर्बल प्रतीत हो रहे थे सन्यासी। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न्ड ओवर अ लिटल अर्थ ही ब्रेथ हेवीली, और जैसे कि उनकी जो फिज़िकल कंडीशन थी वो दुर्बल थी, तो काम करने के बाद वो एक लंबी सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि हे सन्यासी, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मेरे कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ मैं अच्छे समय पर कर पाऊँ, यानी सही समय पर सही चीज़ सही समय पर मैं कर पाऊँ, ये मैं कैसे सीख सकता हूँ, यह पहला सवाल है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू whom शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, कि सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं ये मैं जानना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों पर ध्यान दे सकूँ, यह है दूसरा क्वेश्चन। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम हैं जिनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकूं, यानी सबसे पहला ध्यान मैं उन चीज़ों पर दे सकूं, यह है तीसरा सवाल। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट सेड नथिंग, सन्यासी ने राजा के सवाल सुने मगर कुछ जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, कि राजा ने देखा कि अरे ये जो सन्यासी है ये जवाब नहीं दे रहे हैं। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, और तब राजा को लगा कि शायद ये जो सन्यासी हैं ये जवाब नहीं जानते, तो इसीलिए उन्होंने कहा, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड। ओके, यहाँ पर राजा को लग रहा है कि सन्यासी थक चुके थे, इसीलिए वो उनके लिए उनको उन पर एक दया आती है कि अरे इनकी ये बहुत समय से काम कर रहे हैं डिगिंग का, तो इसीलिए शायद ये उनको जवाब नहीं दे रहे। तो राजा ने पूछा, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, कि मुझे थोड़ा काम करने दो खुदाई का। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर, सन्यासी ने वो जो स्पेड था हाथ में खुदाई का टूल वो राजा को दिया। एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और खुद सन्यासी ग्राउंड पर बैठ गए। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड द क्वेश्चन, खुदाई करते वक्त राजा कुछ खुदाई कंप्लीट करने के बाद वो रुके और राजा ने हर्मिट को फिर से वो सवाल पूछना शुरू किया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर्स बट रोज stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit. जब फिर से राजा ने सन्यासी को सवाल पूछे तो सन्यासी ने कहा कि अभी आप आराम करो और मैं अभी बाकी का काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, मगर राजा ने इस बार वो जो स्पेड था खुदाई का टूल वो नहीं दिया सन्यासी को और खुद वो काम कंटिन्यू करते रहा। 1 hour passed and another, the sun began to sink behind the trees, कि एक के बाद एक घंटा गुजरता जा रहा था। ओके, और ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और ये काम करने में भी बहुत सा समय
निकल चुका था। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने आखिर में फिर से पूछा, आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो, कि हे सन्यासी, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब जानने के लिए, अगर आप नहीं दे सकते उन सवालों के जवाब तो वैसे बता दो। एंड आई विल गो होम, तो मैं लौट सकता हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, अरे कोई तो दौड़ते हुए आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज़, देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बेयर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, राजा ने देखा कि अरे कोई दाढ़ी वाला इंसान जंगल से गुजर रहा था। द मैन भाग रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, वो जो इंसान था, शख्स था जो दौड़ रहा था, उसका हाथ उसके स्टमक पर था और वहाँ से खून बह रहा था। ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जैसे ही वो इंसान राजा के पास पहुंचा तो चक्कर आकर धरती पर गिर पड़ा। मॉर्निंग फीबली, वो कुछ अलग का आवाज़, उसे जो दर्द हो रहा था उससे उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, राजा ने और वो सन्यासी ने उसके कपड़े निकाले। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखा कि उसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव था, उसके पेट पर। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट, राजा ने वो घाव जो लगा था, जख्म था, वो धोया और वहाँ पर बैंडेज लगाया। विद हिज हैंकरचीफ एंड अ टॉवेल द हर्मिट हैड, सन्यासी के पास कुछ कपड़ा भी था और वो कपड़े से उन्होंने उसका वो जो जख्म था वो धोया और बैंडेज पट्टी लगाया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मगर जो खून था वो कंटिन्यू बह रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound, मगर वो खून बहना शुरू था, इसीलिए राजा ने वो बार बार पट्टी लगाया। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink, जैसे ही खून बहना रुक गया तो उस इंसान ने पानी के लिए पूछा। The king brought some fresh water and gave it to him, और फिर राजा ने उस शख्स को, उस बेयर्डेड इंसान को पानी ला कर दिया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। यह हमने सेकंड पार्ट देखा कि कैसे राजा उस सन्यासी को सवाल पूछने के लिए आ गया है। वो खुदाई का काम कर रहे थे सन्यासी, और उन्हें सवाल पूछ रहे थे, मगर वो सन्यासी जवाब नहीं दे रहे थे। उतने में ही कोई एक इंसान जो जंगल से भागते हुए आया और उसे कुछ जख्म हुआ था पेट पर, और उसके बाद हर्मिट यानी सन्यासी और राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं और तीसरा पार्ट भी हम इसमें देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।